नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, आज इसका हम हिस्ट्री के सेक्शन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंडिया जीके से हम स्टार्ट करेंगे मतलब। तो पिछले कल जो था हमने एचपी जीके डिस्कस की थी, तो इंडिया जीके क्वेश्चन नंबर 9 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद वॉज लोकेटेड एट। ये जो कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? इस कुरु महाजनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर में स्थित। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हस्तिनापुर में जो था इस कुरु महाजनपद की राजधानी स्थित थी, ये आपको पता चल गया। और भी बहुत सारे महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, वो सारे हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पेपर बहुत नज़दीक है, रिवाइज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कुरु महाजनपद जो है वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर पड़ता है? प्रेजेंट टाइम में कुरु महाजनपद जो है वो दिल्ली मेरठ के समीप जो है वो पड़ता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वाराणसी दिया गया है। वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर श्रावस्ती दिया गया है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? ये कौशाला महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर मथुरा दिया गया है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा जो था वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा में। पहले तो ये 4 डाउट आपके क्लियर हो गए, और भी जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एंड जैसे कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में स्थित थी। वत्स महाजनपद के अलावा जो था वो कंबोज महाजनपद का, जिसकी राजधानी राजपुर में स्थित थी। गंधार महाजनपद था। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में स्थित थी। और एक अंग महाजनपद था। अंग महाजनपद की राजधानी जो था वो चंपा नगरी में थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद और उनकी राजधानियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोलते हैं इन विच ईयर महमूद गजनबी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। तो महमूद गजनबी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर को जो था वो लूटा था? देखो, महमूद गजनबी की बात करें तो इसने कब लूटा था सोमनाथ मंदिर को? इसने 1025 में जो था वो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। महमूद गजनबी की बात हुई है कि इसने कब जो था वो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये तो आपको पता चल गया। महमूद गजनबी के बारे में एक क्वेश्चन एचपीजीके से रिलेटेड भी बनता है कि महमूद गजनबी ने जो था वो कांगड़ा किले को कब प्लंडर किया था? कांगड़ा किले को इसने 1009 में जो था वो प्लंडर किया था। 1009 एडी याद रखना है। इस दौरान इसने कांगड़ा किले को जो था वो प्लंडर किया था। अच्छा, सोमनाथ मंदिर को इसने 1025 ईस्वी में जो था वो लूटा था। उस टाइम जो था यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? तो उस टाइम यहाँ का शासक जो था वो भीम प्रथम हुआ करता था। भीम प्रथम का नाम याद रखना है, ये यहाँ का शासक हुआ करता था। इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो एक एक जो था वो विद्वान हुआ करता था, जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी याद रखिएगा, महमूद गजनबी के कार्यकाल के दौरान एक विद्वान हुआ करता था। ये सारे क्वेश्चन महमूद गजनबी से मिलते जुलते याद रखने हैं, खासकर सोमनाथ मंदिर और आपका कांगड़ा, ये दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोलते हैं यहाँ पर विच दिल्ली सल्तन इंट्रोड्यूस द गाजे सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। तो किस दिल्ली सुल्तान ने जो था वो कृष्ट क्षेत्रों को मापन के लिए 32 अंकों की गजे सिकंदरी परिचालन में लाया था? तो गजे सिकंदरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? ये इंट्रोड्यूस की गई थी इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नन ऑफ दी सही आंसर है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये गाजे सिकंदरी जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये गाजे सिकंदरी जो था वो सिकंदर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। सिकंदर का पूरा नाम क्या था? सिकंदर शाह लोदी के द्वारा जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सिकंदर शाह लोदी ने जो था वो क्षेत्रों को मापने के लिए जो था वो 32 अंकों की एक गजे सिकंदरी परिचालन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपका, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। लोधी की बात हुई है, तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना जो था वो बहलोल लोधी ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहलोल लोधी ने जो था वो लोधी वंश की स्थापना की थी। और सिकंदर के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर। प्लासी की लड़ाई जो था वो किस वर्ष हुई थी? प्लासी की लड़ाई देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हमने भी बहुत बार डिस्कस किया है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये बैटल ऑफ प्लासी जो था वो कब हुई थी? 1757 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1757 में हुई थी। और भी अलग अलग बैटल्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैटल प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में हुई थी। ध्यान रखिए, बक्सर की लड़ाई जो था 1764 में हुई थी। और अगर बात करें पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई जो था वो 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पानीपत की अगर तीसरी लड़ाई के बारे में बात करें कि ये कब हुई थी तीसरी लड़ाई, तो ये 1761 में हुई थी।
तीनों लड़ाइयाँ हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये 1576 में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हमने डिस्कस कर ली, इनके बारे में याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स मैंने आपको बताई, प्लासी और बक्सर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं केसरी एंड मराठा आर द वर्क ऑफ। ये केसरी हो गया, मराठा हो गया, ये किसके कार्य हैं? देखो केसरी और मराठा की बात करें, केसरी और मराठा की बात की जाए कि ये किसके कार्य हैं, किसने इनके ऊपर कार्य किया था, तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने देखा केसरी और मराठा पर कार्य किया था। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो किसके ऊपर कार्य किया गया था? महात्मा गांधी ने देखो, एक तो यंग इंडिया नामक पत्रिका थी, हरिजन नामक पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका थी। तो इनके बारे में ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी ने जो था वो इनके ऊपर कार्य किया था। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो देखो अभी अम्बेडकर जयंती भी थी कुछ दिन पहले, तो बी आर अम्बेडकर ने जो था वो मूक नायक पर काम किया था। मूक नायक और बहिष्कृत भारत, इसके ऊपर जो था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो था वो काम किया गया था। ट्रिब्यून के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जो ट्रिब्यून समाचार पत्र आता है उसके ऊपर किसने कार्य किया था? तो सरदार दयाल सिंह मजीठिया, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आप इस तरह से कह सकते हैं। और हिंदू पेट्रॉइट जो है ये गिरीश चंद्रा घोष की जो है वो रचना है, या फिर इनके द्वारा जो था वो इसके ऊपर काम किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका के ऊपर जो था वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा जो था वो कार्य किया गया था। ये ध्यान रखने हैं आपने। ये इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं मैंने आपको बता दी, कौन कौन इनसे जुड़े हुए हैं, किस किस ने इनके ऊपर कार्य किया हुआ है, वो भी आपने साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं झूमर इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। झूमर जो है वो किस भारत के राज्य का जो है वो नृत्य है? झूमर की बात करें तो झूमर कहाँ का नृत्य है? ये नृत्य हो गया आपके हरियाणा का। हरियाणा का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हरियाणा का है झूमर। हरियाणा में क्या कोई और भी परफॉर्म किया जाता है? हरियाणा में रासलीला परफॉर्म की जाती है, हरियाणा में धमाल परफॉर्म किया जाता है डांस। तो ये तो बेसिक हो गए। और कौन कौन से डांस एग्जाम में पूछे जाते हैं? देखो उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी आपने ध्यान रखना है, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है। और बिहार का पूछा जाए तो बिहार का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है जाटा जाटिन। जाटा जाटिन जो है वो बिहार का है। और उड़ीसा की बात करें अगर, तो उड़ीसा का आपने क्या ध्यान रखना है? चाऊ। चाऊ एक यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस है, चाऊ डांस याद रखना है। और जो बेसिक डांसेज हैं, क्लासिकल डांसेज हैं, उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं बेसिक डांसेज? जैसे कि भांगड़ा हो गया, ये पंजाब का है। कथकली हो गया, ये केरला का है। कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी ध्यान रखिएगा। बिहार का नाट और नाटिन बिहार का है। यक्षगान कर्नाटक का है। तो ये बेसिक डांसेज जो है आपने ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, इनके बारे में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 136 क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नाउ इन पाकिस्तान। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ती है? अगर पाकिस्तान में बात करेंगे कौन सी साइट इनमें से पड़ती है, तो हड़प्पा साइट जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है। अब हड़प्पा तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ती है। ये कालीबंगा यहाँ पर ऑप्शन में दिया, ये कहाँ पर पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान इंडिया में जो है वो पड़ता है। लोथल की बात करें, लोथल कहाँ पर पड़ता है? देखो लोथल के बारे में आपने ध्यान रखना है कि लोथल जो है वो गुजरात इंडिया में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात इंडिया में जो है ये पड़ता है। और अगर बात करें आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ये जो है वो उत्तर प्रदेश में, इंडिया उत्तर प्रदेश में जो है ये पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स होगी, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं वो आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ब्लैक बेंगल। ब्लैक बेंगल आपने ध्यान रखना है, काले रंग की चूड़ी जो है वो कालीबंगा का अर्थ होता है। बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदरगाह कहाँ पर मिली थी? तो लोथल में बंदरगाह हुआ करती थी, ये ध्यान रखना है। धान की खेती के साक्ष्य भी शायद यहाँ पर मिले हैं लोथल में, और ये आपको यहाँ से पता चल गया। अगर बात की जाए आलमगीरपुर की, तो आलमगीरपुर में क्या मिला था? आलमगीरपुर में देखो वैसे तो मिट्टी के बर्तन मिले थे, यहाँ पर रोटी बेलने की एक चौकी मिली थी, ये ध्यान रखिएगा, रोटी बेलने की एक चौकी यहाँ पर मिली थी। मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना है, वो कहाँ पर है? वो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में ही पड़ता है। मोहनजोदड़ो भी साथ में नोट कर लीजिए। बाकी रोपड़ भी एक इंडस वैली साइट है जो कि पंजाब में पड़ती है, रोपड़ के बारे में आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए 137 क्वेश्चन, बोलते हैं विच एनिमल वॉज नॉन द एंशियंट वैदिक पीपल।
पुरातन वैदिक समय में किस जानवर को लोग जानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पुरातन वैदिक समय में जो था वो लोग लायन को जानते थे, लायन इनके शेर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब लायन को जानते थे पुरातन वैदिक काल में लोग, ये आपने ध्यान रखना है पहले तो यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। बाकी 138 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एज सच पूछा जाएगा, वैसे पूछा गया है 1-2 बार, हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। बोलते हैं द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रेन ऑफ। देखो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी जो था वो सही आंसर है। अब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में लगभग आपको 10 में से 6 पेपरों में, 10 में से या फिर 6 या 7 पेपरों में पढ़ने को मिल ही जाएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप डिटेल से जान लीजिए। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी, और अगर दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये आप 4 की 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में याद रखिए कि किस किस के कार्यकाल के दौरान ये हुई थी। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा आपसे। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने था वो किसको हराया था? कई एग्जाम्स में क्या पूछा गया है कि पुलकेशिन सेकंड का युद्ध किसके साथ हुआ था? पुलकेशिन सेकंड का युद्ध जो था वो हर्षवर्धन के साथ हुआ था। ऑप्शन सी जो था वो सही है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कम से कम 10 में से 2-3 पेपरों में जरूर पढ़ने को मिलेगा आपको। जो लास्ट टाइम सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ था क्लरिकल का, उसमें पूछा गया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ये पूछा गया है। ये ध्यान रखिए यहाँ से। अगर हर्षवर्धन के बारे में आप कुछ और भी जानेंगे तो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री ने यात्रा की थी। चीनी यात्री ने उस टाइम भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री का नाम था हेनचांग। हेनचांग ने जो था वो उस टाइम भारत की यात्रा की थी। ये ध्यान रखना है आपको। पाल वंश आपने सुना होगा, यहाँ धर्मपाल का नाम पढ़कर मुझे ध्यान आया। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना जो था वो गोपाल के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और धर्मपाल कौन था? धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल ने जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन सी यूनिवर्सिटी की? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना इसने की थी। तो ये पाल साम्राज्य के बारे में हो गया, हर्षवर्धन के बारे में हो गया। हर बार की तरह कुछ क्वेश्चन लास्ट में हिंदी इंग्लिश के देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए। एंटोनियम पूछा गया है जुडिशियस का, तो जुडिशियस का एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन डी इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट जो है इसका क्या होगा? एंटोनियम अपोजिट मीनिंग जो है वो होगा। आगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। बोलते हैं स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर। दूसरों की राइटिंग से स्टील की हुई चीज़ उसको क्या कहते हैं? उसके लिए जो है वो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्लेगियरिज्म। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। प्लेगियरिज्म जो है वो सही आंसर होगा। आगे है 29 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको बोला गया है राजेश हैज़ कम अप अ प्रॉब्लम। तो राजेश हैज़ कम अप अगेंस्ट अ प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। अगेंस्ट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। राजेश हैज़ कम अप अगेंस्ट अ प्रॉब्लम। 30 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 30 क्वेश्चन में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम फोर इन द माउथ। फोर इन द माउथ इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू बी इन द एक्सट्रीम हेटेड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। टू बी इन द एक्सट्रीम हेटेड जो है इसका सही आंसर होगा। गायन का संधि विच्छेद, पिछले कल हमने जो पेपर डिस्कस किया था वहां पर भी गायन का संधि विच्छेद पूछा गया था। फर्क क्या है? उसमें ऑप्शंस अलग दी गई थी, इसमें ऑप्शंस अलग दी गई है। तो गायन का क्या संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए गे प्लस अन जो है संधि विच्छेद होगा। पिछले कल भी देखो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है अमरण में समास बताना है। अच्छा, इसको हम डिस्कस करें उससे पहले मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए, जहांगीर जो था, जहांगीर का बचपन का नाम आपको बताना है कि क्या था इसका बचपन का नाम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका नाम कमेंट करके बता दीजिए। 32 क्वेश्चन में बोलते हैं अमरण में समास है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास सही आंसर है। स्वतंत्रता का विशेषण क्या होगा? अगर स्वतंत्रता के विशेषण की बात करें तो स्वतंत्र जो है इसका विशेषण होगा। ऑप्शन सी स्वतंत्र जो है इसका सही आंसर है। 34 देखिए, पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, तो तनय जो है, तनय इसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है। और देखो बात करें टेलीग्राम की, तो अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। 17,100 से अधिक लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। कल आपको पता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939 की रोल नंबर लिस्ट डाल दी गई है, तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती,
वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड या फिर अपडेट जो है उनकी टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। टेलीग्राम पर आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।